स्पेशल गिरदावरी लागू करो, लागू करो, लागू करो। 20 स्पेशल गिरदावरी लागू करो, लागू करो, लागू करो। सरसों की स्पेशल गिरदावरी लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अपन दे रहे हो क्या? एक मिनट, हमने तो दे रखा पहले, लेकिन घास नहीं इसमें, नुकसान बहुत भारी, बहुत ज्यादा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। थोड़े आ जाओ, धीरे धीरे आ जाओ, थोड़े बोलते हुए आ जाओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सरपंच एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बस क्या कहना चाहोगे? भाई हम जो देवेंद्र बबली ने सारे सरपंच भैया दचोर बता रखे हैं, और जो ई टेंडरिंग वाला और ये एक रिकॉल वाला सिस्टम, इसको काले कानून को वापस लेने के लिए सारे सरपंच भाई हमने आज 15-20 दिन हो गए ये सभा भी कर रहे हैं और धरना भी दे रखा है। ब्लॉक वाइज सारे पूरे हरियाणा के सरपंच भाई। नहीं, ई टेंडरिंग प्रक्रिया से दिक्कत क्या है? ये तो ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है, आप लोगों ने को कमीशन नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, तो चलता रहे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई हमारा तो ई टेंडरिंग तक कोई दिक्कत को नहीं, दिक्कत तो नू लगा ले गाँव में ई टेंडरिंग तक काम कद होंगे भाई। सरपंच बनया ना आज 4 महीने हो गए, काम तो एक भी शुरू को नहीं हुआ है, कीट भी कौन लगी है। ई टेंडरिंग का सिस्टम शुरू होगा, इतने लोग हमारे चिरडे पाड़ लेंगे, और फिर जवाब के ध्यान के बताओ। वहाँ एक गली बना 5 लाख रुपया में, उसने 2 लाख में गली में पड़वा के धर दिया, वहाँ बनेगी 4 महीने में, इतने लोग नू परेशान हो जाएंगे। ई टेंडरिंग वाला सिस्टम तक काम बन दे तो कौन कर रहे विरोध तो अपना आप सरकार करवा रही है, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हाँ, सरकार मतलब संसद में लोकतंत्र में कह रखा है कि पंचायतें एक छोटी संसद का रूप है, लेकिन वो संसद कर रहेगी, कोई जितने भी अख्तियार थे, जो अधिकार थे सरपंच के, वो सरकार छीन रही है। हम ई टेंडरिंग की बात करें ना, तो ई टेंडरिंग में मतलब जो टेंडरिंग प्रक्रिया से जो भी बिल्डिंग है, जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, क्या सरकार इस चीज़ का दावा करती है कि उसमें घोटाले नहीं हो रहे? अगर दावा करती हो तो बता दो, ठीक है। और रही बात ये कि भाई मतलब जो क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी में भी अब एक चीज़ और नया रूल लिया है कि ये सरपंच जो है ना, वो 1 हफ्ता तक ही सिर्फ उस चीज़ को रोकने का अधिकार है, नहीं तो उसका जो पेमेंट का अधिकार है वो एसडीओ को, रिएक्शन को उसको दे दिया। तो फिर सरपंच का मतलब सरपंच किसी चीज़ ने क्वालिटी की बात पर भी अड़ेगा, भाई ये गलत हो रहा है, तो उसने भी रोकने का अधिकार छीन लिया। क्या तो एक चीज़ तो देखो भाई, हमें अगर गलत हो रहा है तो उसने उसका अधिकार सरपंच पर ये है कि भाई वो गलत हो रहा है तो उन्हें रोक देगा और पेमेंट नहीं होगी। तो ये विरोध कहाँ तक, कितना आगे तक लेके जाएंगे आप? भाई जब तक सरपंच ना अपनी या जो अधिकार हैं का, तो मतलब लोग जो उम्मीद। अच्छा, एक चीज़ और हो रही है ई टेंडरिंग में, ई टेंडरिंग में क्या है कि सरपंच हो रहा है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग का हित में करनी पड़ा है। 19-21 का मतलब भाई मतलब कोई गली का टुकड़ा है, उसमें साइडा के भी कुछ काम होते हैं, ई टेंडरिंग प्रक्रिया में तो शामिल को नहीं हुआ है, लेकिन जनहित को देखते हुए सरपंच को काम करने पड़े। ग्रामीण क्षेत्र पे व्यवहारिक नहीं है ये बात। हाँ, बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। और रही बात, एक तरफ तो सरपंच ने पढ़ी लिखी पंचायत बना दी, तो फिर पढ़ी लिखी पंचायत बनी थी, तो उनका यूज उन सरपंच ने पढ़ी लिखी पंचायत होने का वो जिम्मेवारी तो दो भाई, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, तो उस हिसाब से मनुष्य काम लो। और रही बात जो जेई है या जो सेक्रेटरी हैं, उनकी संख्या इतनी सीमित है कि एक पंचायत और एक जेई पर 10-10 काम है। रही ई टेंडरिंग की बात, मन को कि जो मैनुअली काम है वो पूरा कौन, पर ई टेंडरिंग प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाएगी कि वो काम बिल्कुल ही इस प्रोटेस्ट को कहाँ तक लेकर के जाएंगे आप? आमीन तो प्रोटेस्ट तो यही है कि जब तक हम अधिकार नहीं मिलेंगे,
किसी लेवल पे ले जाना पड़ जा। हम तो ये चाह रहे हैं कि भी थोड़ा अगर जल्दी हो जाए ठीक से ना, जितने भी सरकारी प्रोग्राम होंगे, प्रशासनिक प्रोग्राम होंगे गाँव में, उसका विरोध किया जाएगा। कोई भी लोकल MLA MP जो भी होगा उसको गाँव में बढ़ने से हम ही रोक देंगे, सारे काम बंद कराएंगे, नए प्रस्ताव डाल देंगे। जब तक ये टेंडरिंग प्रक्रिया रद्द नहीं करी जाती और सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, बिल्कुल सारे काम पंचायतें बंद कर देंगे। प्रेमनगर से धन्यवाद। नहीं, आज जो बबली देवेंद्र आ रहे हैं, पंचायत मंत्री हैं, तो आप इकट्ठे हुए हैं, इस किस का विरोध रहेगा? हाँ, तो आप जा रहे हैं, हम ही पंचायत भवन की तरफ रुख कराएंगे सारे सरपंच, और बिल्कुल पुरजोर जो है ना विरोध कराएंगे। हमारी विरोध की शैली ये को नहीं कि भी हम ही कोई सरकार का विरोध करें, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं। इसने विरोध मानती हो तो सरकार विरोध मानो, हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं। धन्यवाद। ठीक। हाँ, जी, आपका नाम? क्या नाम है और क्या कहना है? सरपंच गाँव राशीवास ब्लॉक दादरी से पड़ता है। हम इन भाइयों का समर्थन लेने के लिए आए हैं और हमने हमारे ब्लॉक लेवल के ऊपर भी धरना प्रदर्शन किया। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। सरकार के किसी नुमाइंदे को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो पंचायत के पैसे होते हैं पंचायत फंड के, उसका भी ये सरकार ई टेंडर करने जा रही है। वो पैसा तो गांव का है, उसके ऊपर तो इनका अधिकार ही नहीं है कुछ। और ये टेंडर सिस्टम करना था, 2 साल का बजट सरकार हजम करके बैठी। ये पारदर्शिता करनी थी, उस टाइम पे करनी थी नहीं। तब गांव लेवल के ऊपर एक काम भी करके नहीं दिखाया, तब भी यही एक्शन SDO JE सब कुछ यही था। कहाँ गया वो बजट? उसका हिसाब दो। 2 साल के अंदर जितने भी काम हुए हैं उनका हिसाब दो सरपंचों को। अभी तो अच्छे से सरपंचों ने चार्ज नहीं लिया है, उससे पहले इनको चोर बोलने लग गए ये लोग। तो विरोध कहाँ तक लेकर के जाएंगे आप? विरोध भाई साहब ये है हमारा विरोध, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, चाहे हमें चंडीगढ़ कूच करना पड़े, विरोध लगातार जारी रहेगा। हम हमारी मांगों को मनवा के रहेंगे सरकार। 1-2 साल में जो काम बात को लेकर के ये प्रोटेस्ट है, क्या कहेंगे? ई टेंडरिंग का विरोध के ऊपर है। ई टेंडरिंग प्रथा है, ये गांव के लिए बहुत ही खतरनाक है। मेरे गांव को ही ले लो, 2.25 साल में गली बनी। अगर उस गली का बजट निकाल के देखो, उसी रुपए में अगर ई टेंडरिंग नहीं होती तो डबल गली बन जाती और अच्छी बन जाती। इसलिए हम देवेंद्र बबली का घेराव करेंगे और उसका विरोध कर रहे हैं। हम सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध, हमारे अधिकारों के कारण हम घूम रहे हैं। अगर ई टेंडरिंग से 10 लाख का कोई गाँव में काम आता है, उसको अगर बोले लगाओगे तो 4-5 लाख में काम है। उसमें काम की पारदर्शिता बढ़ेगी घटेगी सभी जगह। इसलिए जो आधा पैसा वापस चलाया जाएगा, आधा पैसा काम आएगा। जो काम की वैरायटी हो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। इसलिए गांव में जो काम करने का जो काम है वो बिल्कुल ही गलत तरीका हो जाएगा। अगर इससे सरपंचों के ऊपर सारी आती है, सरपंचों को अपने अधिकार बचाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। काम कैसा भी कर जाए ठेकेदार, उसका काम की पेमेंट 7 दिन के अंदर सरपंच करे। इसके मतलब सरपंचों को पता ही क्या है, इन्हें चुनाव करवाने ही चाहिए थे। 2.25 साल निकल गए और निकल जाते। इसलिए 2024 में इन सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आज सर्वे करवा के देख लो, इनकी 20 सीट नहीं है दोनों पार्टियों की, और आने वाले टाइम में इनकी जैसे 2 लाख हमारी रखी, इनकी 2 ही सीट आएंगी, तीसरी सीट नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद। सुरक्षा के लिए सर एग्रीमेंट मीटिंग का है आज, और वो सरपंचों के रिगार्डिंग है, क्योंकि ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। इसलिए सुरक्षा की देखरेख में कार्य किया ताकि कोई किसी प्रकार की भी सेटिंग ना हो। कितनी फोर्स लगाई गई आज सुरक्षा की देखते हुए? सर फोर्स मेरे पास रिजर्व है 98 की, और 98 की होगा। यहाँ जो क्या दिशा निर्देश दिए गए? उतनी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग है, मंत्री साहब लोगों की समस्याएं जो है क्या दिशा निर्देश हैं सर? दिशा निर्देश तो मुलाजमों के लिए यही है कि अगर कोई भी इस मीटिंग के अंदर बाधा पहुंचाएगा, कानून को अपने हाथ में लेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितनी फोर्स लगाई गई सर? और 2 कंपनियां लगाई गई। क्या देखा सर आपको? क्या देखा आपको भाई कितनी फोर्स लगाई? सभी जिम्मेदार है, होने में कोई ऐसा इनपुट नहीं है। शांति से थैंक यू। करते हुए अगर आएंगे मंत्री साहब के प्रोग्राम में बाधा डालने
अपने मुंह से कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है। अगर तो अपने ड्यूटी पे अलर्ट करना, कोई बात होगी तो मैं आप लोगों को आदेश दूंगा। मनीटू मोखरा सरपंच एसोसिएशन उपाध्यक्ष हरियाणा प्रदेश। ऐसा भी है लोकतंत्र ही देश में, ये तानाशाही है। हाँ जी, हमारे को सरकार के आगे बोलने नहीं दिया जा रहा। हम तुम प्रतिनिधि हैं सरकार की। मनीटू सरपंच मोखरा, ये देखो, ये है प्रशासन